So dear students, we are discussing the classification of soils, different soils, and the second video of classification of soil, in which we are discussing the map of the red and yellow soil. Red and yellow soil is occurred in Odisha, Chhattisgarh, southern parts of Middle Ganga, and the Parliament zone of Western Ghats, Tamil Nadu, Goa, Odisha and Meghalaya. अगर हम देखेंगे मैप पे तो ओडिशा साइड में ये छत्तीसगढ़, उसके बाद जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है ये वेस्टर्न घाट्स का एरिया है, उसके बाद जो गोवा का एरिया है, उड़ीसा है और मेघालय वगैरह है, तो ये सारा इलाका जो है यहाँ से, तो ये सारा रेड एंड येलो है। नंबर 4 है लेटराइट सॉइल। लेटराइट derived from Latin word later which means brick। को लेटराइट का जो लघवी माने हैं वह है ईंट के, ब्रिक। इट इज़ रेड इन कलर, यूज टू मेक ब्रिक्स। ये ब्रिक्स बनाने में ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इट डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। तो क्लाइमेटिक कंडीशन वेदर इट्स ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल ऑल्टरनेटली विद वेट एंड ड्राई सीजन में ये बन जाती हैं। इट्स द रिजल्ट ऑफ लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो लीचिंग की वजह से, एक किस्म का एरोजन है, उसकी वजह से ये लेटराइट सॉइल बन जाती है। दिस सॉइल इज़ फ्रॉम डीप टू वेरी डीप, इट इज़ एसिडिक। इसका pH वैल्यू जो है लेस देन 6 होता है। अब इसकी कंपोजिशन पे आते हैं। इट इज़ रिच इन आयरन बट पोर इन सिलिका, लाइम, फास्फोरस, पोटाश, ह्यूमस। अब ह्यूमस जो हैं ये रिच इन आयरन होती है, पोर इन सिलिका है, लाइम है, फास्फोरस और पोटाश और ह्यूमस उन इलाकों में कम पाया जाता है इस लेटराइट सॉइल में जो जहाँ पे स्पारस ग्रास होती है, यानी कि बहुत थिन ग्रास होती हैं, या सेमी एरिड एनवायरनमेंट जहाँ होता है वहाँ ह्यूमस कम पाया जाता है। लेकिन उन इलाकों में लेटराइट सॉइल में ह्यूमस ज़्यादा होता है, रिच होता है, जैसे सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल हैं, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स हैं, वायर सॉइल सपोर्ट्स डिसीड्यूस इन एवरग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ एवरग्रीन और डिसीड्यूस फॉरेस्ट को सपोर्ट करते हैं। इट्स प्रोन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन। इसमें सबसे ज़्यादा एरोजन भी होता है और लैंड डिग्रेडेशन भी होती है, सॉइल डिग्रेडेशन होती है। अगर हम कंजर्वेशन मेजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं तो इसको हम बहुत सारे क्रॉप्स को ग्रो करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग कंजर्वेशन टेक्निक्स very useful for growing tea, coffee. Crops like tea, coffee, rubber, cashew and millet are grown in this type of soil, but it occurs in mostly southern states जैसे वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट रीजन्स हैं, महाराष्ट्र है और ओडिशा है। अगर हम लेटराइट सॉइल को यहाँ मैप पे देखेंगे तो ये मोस्टली वेस्टर्न स्टेट हैं, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स में है, वेस्टर्न घाट्स का इलाका है, उसके बाद महाराष्ट्र का इलाका है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो, तो लेटराइट सॉइल। और ओडिशा में यहाँ भी आप देख सकते हो, ये क्या कहते हैं इसको हम, लेटराइट सॉइल। तो उसके बाद जो 5th वन है दैट इज़ एरिड और डेजर्ट सॉइल। सो एरिड और डेजर्ट सॉइल जो है इट रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका जो कलर है इट्स फ्रॉम रेड टू ब्राउन, सैंडी इन टेक्सचर और सैंडी इन टच है और सैलाइन इन नेचर। इन सम एरिया सॉल्ट कंटेंट इज़ वेरी हाई एंड कॉमन सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इवापोरेटिंग। इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है एरिड या डेजर्ट सॉइल में। कुछ एरियाज़ में जो कॉमन सॉल्ट है हम इससे ऑब्टेन करते हैं जब इसमें पानी जो है इवापोरेट होता है
तो इससे साल्ट पे हम कॉमन साल्ट हासिल करते हैं। इसकी कंपोजिशन पे आते हैं, रिच इन कैल्शियम और फॉस्फेट्स बट इट लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। इसमें जो लायर है, कंकर लायर फॉर्मेशन, अगर हम बॉटम हॉरिजॉन पे देखेंगे, इट रिस्ट्रिक्ट्स इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, ये पानी को ज़्यादा नीचे नहीं जाने देता है। तो उसके बाद देयरफॉर, लेकिन जब हम प्रॉपर इरिगेशन करते हैं इस सॉइल को, इट बिकम्स कल्टिवेबल, जैसे वेस्टर्न राजस्थान में हम करते हैं। इसमें क्रॉप्स क्या क्या ग्रो होते हैं, जनरली अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन। अगर हम देखेंगे जो एरिड सॉइल है, ये जनरली अनसुटेबल होती है कल्टिवेशन, इसमें क्रॉप ज़्यादा नहीं उगते हैं। लेकिन अगर इरिगेशन हम इस्तेमाल करेंगे तो इट इज़ यूज़फुल फॉर कल्टिवेशन ऑफ मिलेट है, बार्ले है, कॉटन है, मेज़ है, पल्सेस वगैरह है। ओकरेंस वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, जैसे राजस्थान है, नॉर्थ गुजरात है और साउदर्न पंजाब है। अगर हम मैप पे आते हैं तो मैप पे आप देखोगे कि ये एरिया है, ये एरिड एरिया है, ये राजस्थान का एरिया है, तो ये एरिड जोन है। तो इसमें एरिड सॉइल पाई जाती है या डेजर्ट सॉइल पाई जाती है। एंड नेक्स्ट वन इज़ द लास्ट वन, दैट इज़ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है, जिसके नाम से पता चलता है, दिस सॉइल्स आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनस एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल्स आर अवेलेबल। सॉइल टेक्सचर जो है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट। लोमी एंड सिल्टी जो है इन वैली साइड्स होता है, और कोर्स ग्रेनाइट जो है, जो कोर्स ग्रेनाइट अपर स्लोप्स में होती है। अब स्नो कवर्ड की बात करेंगे, जो स्नो कवर्ड एरियाज़ हैं हिमालयाज़ के, ये सॉइल वहाँ जो है एक्सपीरियंस डिनुडेशन। डिनुडेशन एक किस्म का एरोजन है, जिससे जो अपर जो लायर है वो बियर हो जाती है, और इसमें जो हाइट ऑफ लैंड जो है वो उसमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं, जिसको हम डिनुडेशन कहते हैं। तो ये सॉइल जो है, जो हिमालयन जो माउंटेनस सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, इसमें डिनुडेशन ज़्यादा हो जाती है। कंपोजिशन की बात अगर करेंगे, ये एसिडिक है, इसमें लो ह्यूमस होता है, ह्यूमस कंटेंट, लेकिन रिच इन आयरन, डेफिशिएंट इन लाइम, लाइम इसमें कम होता है। लेकिन क्रॉप्स क्या क्या इसमें उगते हैं, अगर हम जनरली बात करेंगे तो क्योंकि एसिडिक होता है, जब हम इसमें फर्टिलाइज़र्स डालते हैं तो टी उग सकती है, फ्रूट्स और मेडिसिनल प्लांट्स भी उग सकते हैं इसमें। अगर हम ओकरेंस की बात करेंगे, जैसे हिल्स ऑफ J&K हैं, उत्तराखंड है, आसाम हिल्स हैं, और लोअर पार्ट्स ऑफ वैलीज़ हैं। तो अगर हम मैप पे देखेंगे इसको, तो आप देख रहे हैं कि जो फॉरेस्ट सोल है, माउंटेनस सोल है, जैसे कि हिली एरियाज़ हैं, जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, हिमाचल इलाका है, और यहाँ देखो आप आसाम हिल्स हैं यहाँ। तो ये फॉरेस्ट सोइल है। तो फॉरेस्ट सोइल आप देख रहे हैं, इस साइड माउंटेन्स एरियाज़ है, हिमालयन एरिया है। तो इसके अलावा भी, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो ICAR के हिसाब से जो 8 टाइप्स हैं, तो क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन 7th वन जो है तो वो है सैलाइन एंड अल्कलाइन सोल्स, दे आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। इसमें कोई एग्रीकल्चर नहीं होता है सैलिन में, लेकिन कंपोजिशन में इसमें मैनी साल्ट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। ओकरेंस, दे आर ड्राइड पॉट्स ऑफ बिहार, झारखंड में पाए जाते हैं, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान और महाराष्ट्र में। और लास्ट वन है PT एंड मार्शी। इसमें कंपोजिशन क्या होती है, कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर बट इट लैक पोटेशियम फॉस्फेट्स। ओकरेंस, अगर केरला की बात करेंगे, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा की बात करेंगे, या तमिलनाडु की बात, या सुंदरबन डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में, वहाँ भी PT एंड मार्शी सॉइल है। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो ये इंपॉर्टेंट है PT एंड मार्शी सॉइल, इट इज़ यूजफुल फॉर राइस एंड जूट कल्टिवेशन। सो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को डिस्कस किया। तो इस तरह से हमने जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल है, now we have concluded this topic. Now remains the last topic of this unit, first unit, that is soil erosion and soil conservation. Soil erosion and soil conservation we will discuss in the next video lecture. I thank you.